हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज आपके लिए प्लास्टिक सेकेंड पार्ट लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 3 का। प्लास्टिक नाम से सब लोग जानते हो प्लास्टिक क्या होता है, कैसा नहीं, सब लोग जानते ही हो। अब नॉर्मली देखो अपने आसपास ना, तो कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, सुबह उठते हैं हम लोग प्लास्टिक ही लेते हैं, पता है क्या, ब्रश। ठीक है, जितनी चीजें हैं, अगर आप प्लास्टिक अपने सामने इमेजिनेशन करो तो इतनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है। कैसा लगता है सर, बिना प्लास्टिक तो लाइफ ही नहीं हो सकता लगता। हर चीज प्लास्टिक की बनी हुई, क्यों ऐसा? प्लास्टिक लाइटर है, इजीली उसको हम लोग क्या अलग अलग शेप दे सकते हैं, अलग अलग कलर में बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ही प्लास्टिक का यूज करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलो प्लास्टिक के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक आर wide range of synthetic or semi-synthetic organic compound that are malleable and so can be molded into solid object। क्या बोला? प्लास्टिक वाइड रेंज में है, बहुत ज्यादा रेंज में सिंथेटिक पार्ट से बना हुआ है, या सेमी सिंथेटिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेनली मीनिंग होता है कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, मीन्स हाइड्रोकार्बन से मिली हुई चीजें बनी हुई होती हैं। ठीक है, दैट आर मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल मतलब कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी शेप दे सकते हैं इजीली उसे। ठीक है, और मोल्डेड इनटू, और उसको कोई भी सॉलिड थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। प्लास्टिक इज अ मटेरियल दैट कैन चेंज इट्स शेप। मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, उसके शेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यूजुअली बिकॉज मेकिंग देम द राइट शेप is easy. Most of the material that are called plastic are polymer। ठीक है, मीन्स इजीली किसी भी शेप में उसको, इस पैराग्राफ में ही बताया है कि उसको किसी भी शेप में इजीली चेंज कर सकते हैं, इसीलिए एक तरह का प्लास्टिक है। और प्लास्टिक एक तरह का क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उस पार्ट के अंदर आप पॉलीमर को डिटेल में देख लीजिएगा। पॉलीमर आर लॉन्ग चेन ऑफ एटम बॉन्डेड टू ईच अदर। पॉलीमर क्या है, लॉन्ग चेन है, जो क्या होती है, एक दूसरे बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। क्लियर? मैंने एक रूम का एग्जांपल दिया था वो फर्स्ट पार्ट में, कि ब्रिक है, हो गया एक तरह का मोनोमर, हो गया एक स्मॉल पार्ट हो गया, और पूरी एक रूम बना तो बड़ा सा पार्टिकल बना, बड़ा सा कंपाउंड बना, तो उससे हमने क्या बोला, एक पॉलीमर बन गया, क्योंकि एक ब्रिक से नहीं, बहुत सारे ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, a linear polymer is simply a chain in which all of the carbon bond exist in a single straight line। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में, इस लाइन को ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा सकता हूं मैं, इसको ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए उसकी, एक ही लाइन में फॉर्मेशन होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे। क्रॉस लिंक पॉलीमर आर मेड अप ऑफ चेन that are joined together by a series of covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड के सीरीज से कनेक्ट। देखो ई लाइन है, इसको देखें आप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन लाइनें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे और एक एटम आ गया, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं सभी जगह ऐसे बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे, इस तरह से क्या होता है, हर एक एटम क्या होगा, बॉन्डेड हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। और ऐसा जो होता है कि एक लीनियर लाइन को बीच में से कोई भी लिंक करके कनेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। समझ में आई बात? सिंपल से पॉइंट्स थे। लीनियर मतलब सीधी लाइन, क्रॉस लिंक मतलब कि भाई लीनियर लाइन है, उसको बीच में से कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड से क्या कर रहा है, उसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आया यहां तक? क्लियर है? ओके, अब देखो इसके अंदर प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के प्लास्टिक होता है। एक तो हो गया थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा हो गया थर्मोसेटिक। ठीक है, अब देखो इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, ध्यान से समझना। बहुत आईएमपी पॉइंट होता है, एग्जाम में बहुत बार ये पॉइंट को रिपीट करते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछते ही हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए। तो क्लियर? तो ध्यान से समझना। Thermoplastic, a plastic which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shape again and again is called thermoplastic। या इसका सेकेंड नेम क्या हो गया, थर्मोसॉफ्टनिंग। अब इस पैराग्राफ को ध्यान से समझो।
उसने क्या बोला, सॉफ्टेन करते हैं रिपीटली, हीट कर करके बार बार हम लोग उसे सॉफ्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप बार बार गेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्लास्टिक लो आप, ठीक है, इसको आपने गर्म किया तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब उसको कोई भी शेप दे दो, सपोज करो आपने उसको शेप दे कार बना दिया, क्लियर। अब क्या किया आपने, उसी कार को फर्दर आपने क्या किया, मैं नॉर्मल कार की बात कर रहा हूं, बड़ी कार की बात नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लास्टिक की कार है, उसको हमने वापस मोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसको वापस मेल्ट करके वापस सॉफ्ट कर दिया, फिर से मैंने उसको कुछ और डिजाइन दे दी, कोई और बना लिया, कुछ और कोई और, जैसे कि कोई भी ट्रक बना दिया, कोई साइकिल बना दी मैंने। समझ में आ रही बात, मतलब कि थर्मोप्लास्टिक का मीनिंग ध्यान से सुन लो, थर्मोप्लास्टिक का मीनिंग होता है कोई भी प्लास्टिक आपके पास है उसको आप हीट करते हो तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उसमें से आप कोई भी उसका डिफरेंट शेप वापस से दे सकते हो, फिर उस शेप को आप वापस से गर्म करो, वापस सॉफ्ट हो जाएगा, फिर और कोई डिफरेंट शेप दे सकते हो। मींस आप बार बार हीट करके बार बार उसको नया नया शेप दे सकते हैं, ऐसा होगा उसे बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सॉफ्टनिंग। समझ में आई कि हीट किया, सॉफ्ट हो गया, उसको न्यू शेप दे दिया, उसी को फिर से हीट किया, फिर से न्यू शेप दे दिया, फिर से हीट किया, फिर सॉफ्ट हो गया, फिर न्यू शेप दे दिया। ठीक है, इस तरह बार बार एक ही प्लास्टिक को हीट करके न्यू न्यू शेप दे सके तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। जैसे हो गया पॉलीथीन जो आप यूज करते हो, कैरी बैग, ठीक है, पॉलीथीन का, एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी के पाइप देखे होंगे ना आपने, ये पीवीसी का पाइप ऐसे लिखा होता बहुत बार, ठीक है, वो चीजें आप देखो। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, ये किसके लिए यूज होता है, टॉयज बनाने में, कॉम एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स बनाने में इसका यूज होता है। समझ में आ गया, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, क्लियर हो गया, ओके। अब देखो, अब ध्यान से थर्मोसेटिंग की बात करते हैं, ये था थर्मोप्लास्टिक्स, ये है थर्मोसेटिंग। अब देखो, अ प्लास्टिक विच ऑन सेट डज नॉट बिकम सॉफ्ट on heating and cannot be molded a second time is called a thermosetting। अब देखो, अगर ऐसी कोई चीज आपने अपने पास रखी है, ऐसी कोई प्लास्टिक है, उसे आप गर्म करोगे तो इजीली मोल्ट नहीं होगा, इजीली सॉफ्ट नहीं होगा, और अगर मेल्ट हो गया तो फिर से आप उसको कोई न्यू शेप नहीं दे सकते। इस प्लास्टिक में सेटिंग फिक्स हो गया, सेट हो गया, सेटिंग से याद रखो, फिक्स, सेट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गई, रिमेंबर करने के लिए सेट याद रखो कि फिक्स से सेट हो गया, ठीक है, सेट हो गया तो फिर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहोगे भाई इसे गर्म कर रहे हो तो इजीली गर्म नहीं होगा, और गर्म हो गया, उसका शेप चेंज हो गया तो वैसा का वैसा ही रहेगा, अब उसको फिर से न्यू शेप नहीं दे सकते। थर्मोप्लास्टिक में क्या हो रहा था, आप उसको कितनी बार भी हीट करो नया नया शेप दे सकते हो कि प्लास्टिक को, लेकिन इसके अंदर अगर आपने हीट किया, अगर उसका शेप चेंज हो गया तो उस चेंज ऐसा कैसा रह जाएगा, उसमें कोई भी आप न्यू शेप या न्यू थिंग्स वापस क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए सेट मतलब याद रखो, थर्मोसेटिंग है मतलब फिक्स है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको चेंज करने जाओगे तो पूरा खराब हो जाएगा, न्यू शेप वापस से नहीं लेके आ पाओगे, कोई भी न्यू थिंग्स आप नहीं बना पाओगे उस प्लास्टिक से। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। एग्जाम्पल, इट्स नोन एज, क्या बोले इसको, और क्या बोलेंगे, थर्मोसेट्स, थर्मोसेट्स। देखो यहां से याद रख लिया, सेटिंग से सेट्स, फिक्स, सेट मतलब फिक्स, दिमाग में रखो, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। एक याद रखो भाई ये फिक्स है तो इसमें कोई चेंज नहीं, तो उसमें क्या होगा, चेंज हो सकता है। क्लियर है, ओके। बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, एग्जाम्पल क्या हो गया, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। अब ये क्या होते हैं इसे भी देख लेते हैं। देखो बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बेकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मींस हीट को इजीली जाने नहीं देगा। ठीक है, जैसे अपने स्विच बोर्ड पे बटन बटन सारी चीजें बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है, उस तरह से। एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो हीट को जाने देगा ना इलेक्ट्रिसिटी जाने देगा। इट इज यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, बहुत सारे बर्तन होते हैं, उसके हैंडल्स बनाने में भी किसका यूज करते हैं, बेकेलाइट का। ठीक है, अब देखा हो कोई चीज, कुकर होता है, उसका ब्लैक ब्लैक पार्ट बनता है, वहां पे देखना कभी हीट नहीं होता, पूरा कुकर क्या हो जाए, जहां पे एल्यूमिनियम पार्ट है, स्टील पार्ट है, वो पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन जो ब्लैक वाला पार्ट है वो गर्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो
हीट का क्या है, पुअर कंडक्टर, मीन्स हीट को उसके अंदर से पास नहीं होने देता। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को इजीली पास होने दे। अगर हीट है तो हीट पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्विचेस है, स्विचेस हम लोग दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो अंदर करंट तो होता है ना। अगर स्विच में से करंट कंडक्ट होगा, मीन्स उसके अंदर से पास होगा तो हमें भी करंट लग सकता है, इसीलिए क्या है, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, कौन, बेकेलाइट। अब चलते हैं मेलेमाइन। मेलेमाइन क्या होगा, रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये क्या कर सकता है, फायर को और हीट को टॉलरेट कर सकता है। इसके अंदर इतना पावर है कि कितनी भी आग लग जाए, फायर लग जाए, वो इजीली क्या होगा, गर्म नहीं होगा, इजीली क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब की बात है। ठीक है, तब तक क्या कर सकता है वो, फायर को, हीट को टॉलरेट कर, सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है वो। ओके, क्लियर हुआ। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल जो बनी होती है ना, ठीक है, वो मेलेमाइन की बनी होती है ना। देन किचन वेयर, किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी मेलेमाइन की बनी होती हैं। एंड फैब्रिक्स विच आर फायर रेसिस्टेंट, कुछ ऐसे फैब्रिक्स भी बनते हैं जो फायर रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जो फायर फाइटर्स होते हैं वो पहन के जाते हैं कॉस्ट्यूम जैसा, वो अंदर जा रहे हैं तो इजीली फायर कैप्चर नहीं करता उनका क्लोथ, उस तरह के फाइबर से मिलके बना होता उनका। ठीक है, इसीलिए इजीली क्या नहीं करेगा वो, उससे फायर को कैप्चर नहीं कर पाता है। क्लियर, अगर ऐसा होता अंदर गए और फायर कैप्चर किया, क्या हो, पूरा कपड़ा क्या हो जाएगा, पूरा क्लोथ उससे चिपक जाएगा। तो ऐसा तो रिस्क नहीं होगा। समझ में आई बात। ठीक है, दोनों पार्ट क्लियर हो गया। थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टेटिक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में बहुत इजी वे में से पूछ ही लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपोर्टेंट यही वाला पार्ट है। क्लियर, बाकी सारी चीजों में भी पूछेंगे, ये दो पार्ट में से कोई एक पार्ट पूछ ही लेगा, या फिर इन दोनों के डिफरेंस भी पूछ सकता है, क्या क्या डिफरेंस होगा। तो एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, क्या क्या किस तरह से हैं, इसके डिफरेंट नेम भी याद रखने हैं, इस तरह से आपको इसी डेफिनेशन भी याद रख लेना है। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच।